हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलो आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले से बता दिया है क्या पढ़ाया है। फर्स्ट लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपको हम डेफिनेशन बताया है और कुछ फॉर्मूला बताया, कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जा कर के पहले देख करके आए, जो देख लिए हैं वो उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या बताया, बेसिक्स और डिफिनेशन बताया, फिर सेकेंडली फार्मूला बताया है, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवाया। आज वही चीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही बात कहा है कि वही कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर उसके बाद मार्कर हम एक और उठा लेते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम डालते हैं, चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक तरफ क्या बता रहा था, एक तरफ डेरिवेशन था, मीन्स डेरिवेटिव्स, और सेकेंड साइड था आपका इंटीग्रेशन। क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन तक हमने बता दिया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्या बताएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। इसी का जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये हो जाएगा डी इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हम ये बताया था कि सेक क्यों लगता है, सी एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मींस इसकी वैल्यू जो होती है आप कुछ भी आ सकती है। कहाँ पर आएगी, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स का लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर एक्स। यही चीज़ आप जब इधर करोगे इंटीग्रेट, यहाँ लिखना कोसिक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो यही चीज़ आपका आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स सी। मैं पहले से ही बताया था, क्या बताया था सर आपने, मैं पहले से ही बताया था कि एंटी डेरिवेटिव्स मीन्स अगर इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव मीन्स ये जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या सही बताया था, वो आप देख रहे होंगे, क्योंकि कंपैरिजन करके बता रहे हैं। कंपैरिजन करके ना बताते तब आप कहते कि नहीं बता रहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद चलते हैं। कॉट एक्स तक लिख के चलेगा, फिर अब चलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका क्या होगा, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ बढ़िया से दिख रहा है, बस आप लोग पढ़ते रहो, बस मचाते रहो पढ़ के। ये फार्मूले की आपको लिस्ट दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, बस जस्ट वेट अ फ्यू डे। ठीक है, आगे चलते हैं, जस्ट तो लगेगा ही। अब इसी का हम ले चलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन करो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। अगर आपको ये लर्न है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर ये नहीं याद है तो ये याद कर लो, ये याद है तो ये याद कर लो, दो चीज़ में कुछ भी याद कर लो। दिख रहा है बिल्कुल से, हाँ ये लास्ट है। अब आगे चलते हैं, इरेज करें। प्यारे बच्चों समझ लिए हो तो हम थोड़ा इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। मेरे भाई अगर आपको पढ़ना है तो
कुछ नहीं, बस एक पेन, एक कॉपी, एक रफ लेकर के बैठ जाओ, बाकी करवाने की हमारी गारंटी। गारंटी गारंटी क्या होती है सर? वो तो सब लोग समझ रहे होंगे। अब आप लोग डिफरेंशिएशन नॉब, मतलब ये फॉर्मूले आपके पास अगर बुक होगी तो वहाँ से फॉर्मूले देख लेना। अब आगे चलते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये तो सिर्फ फार्मूला था, फार्मूला कैसे था, क्या था, ये सब मैंने बताया। और प्लस में क्या है कि आगे क्या आएगा वो बताते हैं। क्या है कि इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको हम फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। क्या है? फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपको फॉर्मेट पता है, मैं कहानी क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपको फॉर्मेट पता है, इसमें जो हम जब चैप्टर करवाएंगे ना, तो इसमें आपको फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, और उसके बाद धीरे 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 एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं जितना क्वेश्चन करवाऊँ वो करके आओ, प्लस में जितनी थ्योरी करवाऊँ वो करके आओ, और प्लस में जो होमवर्क दूँ उसको भी करके आना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो भूल जाओ, आप अपने IIT से ही क्लियर करना। एंड बोर्ड्स जितने हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, ये सारे बोर्ड्स में ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं करवाऊंगा। कहानी को स्टार्ट करते हैं अब और आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ाना है क्या? फॉर्मेट बेस्ड। कौन कौन सा फॉर्मेट होगा? फॉर्मेट बेस्ड, फॉर्मेट बेस्ड। और उसके बाद अगर चैप्टर को, सबसे पहले अगर इस चैप्टर में आपको महारत हासिल करना है तो आपको पता होना चाहिए कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हालांकि जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत कम आता है, जे मेंस में, जे एडवांस में इसका वेटेज बहुत कम है। लेकिन ये अगर आपको नहीं आता है तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। कहानी को जैसे पढ़ोगे स्टार्टिंग से धीरे धीरे धीरे, क्या कहते हो, कहानी को जैसे आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो वो कहानी पीछे से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेगी। क्या होता है मेरे भाई, अगर आपका पीछे का स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन भूल जाओ। डेफिनिट इंटीग्रेशन भूल गए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स आप कैलकुलस का तो आधा पार्ट खत्म हो गया ना। अगर आधा पार्ट खत्म हो गया तो कैलकुलस क्या है भाई? अगर इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो क्या है, मैथ पढ़ना ही छोड़ दो। सबसे आसान सा टॉपिक जो है पूरे मैथ्स में मुझे लगता है तो वो है कैलकुलस। क्या बोला? सबसे आसान टॉपिक अगर मुझे लगता है तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कैलकुलस पार्ट में। लेकिन मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे लोग हैं, मेरे पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जो हैं वो अभी, मतलब मेरे दोस्त क्या है, मेरे दोस्त ही मानता हूँ सबको, जो हैं वो सारे अभी 12th में हैं। वो कहते हैं सर डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है। टाइम की कमी के अभाव से मैं लेक्चर को एक अल्टरनेट डे या 2 दिन के बाद ही अपलोड कर पा रहा हूँ। चलो आगे कर। और हाँ, लर्न ऑल फॉर्मेट, हर एक फॉर्मेट पर क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है कि जितने फॉर्मेट बताएं वो सब आप एक बेसिक से एक छोटी सी कॉपी बनाना, उसमें लिख लेना एक हर एक फॉर्मेट पे। फिर उसके बाद इसमें अगर ज़्यादा पढ़ना है तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्या? प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप लोग ये क्वेश्चन को टैकल कर पाए। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक बताते हैं। टॉपिक क्या रहेगा वो भी बताते हैं।
टॉपिक में आपका बेसिकली मैं 5 या 6 पढ़ाऊँगा। 6 टॉपिक में पूरा ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिससे कि आपका जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले सम स्टैंडर्ड, पहला टॉपिक होगा सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ये सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, हाँ इसी तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये है सेकंड। थर्ड पार्ट करते हैं तो पहली दूसरी जो है थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया है, मीन्स ये जो है ये बहुत ज़्यादा काम आती है दोनों, मीन्स ये टॉपिक अच्छे हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय अलजेब्रिक फॉर्मेट, जो है अलजेब्रा के फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा तो आप उस तरीके से उस पर क्या कर देंगे। जस्ट वेट अ मिनट, समवन इज कमिंग। मेरे प्यारे बच्चों क्षमा चाहते हैं, कोई आ गया था, देखते हैं आगे चल। फोर्थ टाइप का क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय, लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। फिफ्थ है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक लास्ट टॉपिक बनता है, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करवाएंगे। देखो पार्ट्स तक तो दिख रहा है लेकिन उसके नीचे नहीं दिख रहा है, तो आप लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए, चलो वहाँ नहीं लिखेंगे, सॉरी, आगे चलते हैं। ठीक, ये सब तो था आपका बेसिक। जैसा कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th के लिए जितने फॉर्मूले हैं वो सब लर्न कर लेना, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट है वो सब आपका इसमें यूज़ होगा। अगर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करते समय क्या करना, करते समय आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला यूज़ होगा। मीन्स डबल एंगल वाला फार्मूला, ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला, और साइन कॉस को कैसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मीन्स आपको आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए क्लास 10th की। ये सारी चीज़ें अगर पता रहेगी तो आप क्वेश्चन को टैकल करने की में माहिर हो जाएंगे। मीन्स बहुत जल्दी टैकल कर लेंगे, मीन्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आप मेरी क्लास 11th वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो आप जो आप 11th में पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, अपने नोट्स से रिवाइज कर लो। ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि आप नोट्स से अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोई आया जाया उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट का, वो आप में यही कन्वर्ट करो। जैसे सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू 1 सेक एक्स माइनस tan x। ये कैसे आया ये सब आप बताओ। इसके लिए आपको बेसिक सी आइडेंटिटी पता होगी। कौन सी, क्लास 10th की। जैसे क्या बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और tan उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। आप क्या फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स।
एक ब्रैकेट में हो गया। अब ये दोनों मल्टीपल है, क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो हमको क्या निकालना था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो लिखो फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेक एक्स माइनस 10 है। देखो प्रूफ हो गया ना। तो इससे अच्छा है प्रूफ करने से, वहाँ टाइम बचाने से अच्छा है, सॉरी टाइम इतना ज़्यादा ना होने के कारण आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अगर ये लर्न कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं इंटीग्रेशन का, चलिए इसको इरेज कर दें। फिर मार्कर बिना गिरे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट करते हैं अभी। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्लैक मार्कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस cos x dx। इसको आप इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर आपको फार्मूला क्लास 11th वाला नहीं याद है तो आप कॉपी को खोलिए और देखिए कि कैसे हम बताएं। चलो तो इसमें है, कॉपी को खोल लिए हो तो चलो ये हो जाएगा cos x माइनस cos 2x का फार्मूला क्या होता है। हमेशा इतना सोचना, क्या सोचना कि ये जो दो डबल एंगल है इसका सेंगल, तो सारी चीज़ें जितनी चीज़ें इसमें दी है क्वेश्चन में वो सबको सिर्फ एक एंगल में कन्वर्ट किया करो। जैसे ये cos x है, ये cos 2x, तो आप cos 2x को cos x में कन्वर्ट कर लो, या तो क्या कर सकते हो, या तो आप x को 2x में कन्वर्ट करो। जो इच्छा है वही कर सकते हो, जिसका दिमाग वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में मीन्स एग्ज़ाम हॉल में जिसका जैसे चलेगा वो वैसे सॉल्व करेगा। कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। चलो आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है ना। तो यहाँ x बाई 2 कर दिया, ऐसा क्यों किए सर, चलते हैं आगे बताते हैं। अभी मत करो, फिर अभी मत करो, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। चलो आगे ले लो, तो हो जाएगा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 हो गया, इंटीग्रेशन करो 1 माइनस cos, ये dx हो गया, ये भी dx हो गया। अभी सिर्फ फॉर्मेट बनाना सिखा रहे हैं, फॉर्मेट बनाओ, इंटीग्रेशन तो अभी बताएंगे, हम बताएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन पहले फॉर्मेट बताओ। देखो ये cos x को t मान ले, क्या cos x को t मान लो, t मान लिया, तो हो जाएगा t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस टी। मैं क्या बोला, हमेशा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स किस फॉर्मेट में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगा। तो आप इसको किस फॉर्मेट बनाओ, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लें, कॉमन ले लीजिए सर, फिर ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्या, ये 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस टी। अब क्या करो, इसको आप रेशनलाइज फैक्टराइज कर लो। अगर फैक्टराइज करते हो तो क्या इसका फैक्टराइज आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 1, 2t कॉमन ले लो तो t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो तो t माइनस 1 बच जाएगा। तो आपका 2t प्लस 1 एक ब्रैकेट में और आ गया t माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये आ गया ना, आ गया। अब यहाँ से आप साइन का अगर माइनस साइन कॉमन लेते हो तो t जो है पॉजिटिव, ये -1 और ये आपके आगे माइनस साइन आ जाए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके जगह हम ये चीज़ें पुट कर सकते हैं, मीन्स 2t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 बाई टी माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, आपका इतना पोर्शन बच गया। जब ये बच गया तो ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
आपका 2t, t हमारा cos x था, प्लस 1 dx। ठीक है, cos x का हमने बताया sin x होता है, इंटीग्रेशन कर देना, और 1 का होता है x होता है। तो ये सब फॉर्मूले बताए हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक टर्म है। आपको ट्रिग्नोमेट्री देखो कितना यूज़ हो रही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो सोच लो कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे क्या पढ़ना है। आगे एक चीज आपको देते हैं, क्या, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है, दिया है ए बी सी आपका एंगल है, अगर गिवन है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये हो जाएगा। फॉर्मूलेट है, तो सॉरी माइनस लगेगा यार, सॉरी बहुत माइनस। अगर आपको दिया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर दिया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन आपका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b tan c हो जाएगा, tan a tan b tan c हो जाएगा। ऐसे होगा। आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan a मीन्स tan x tan 2x और tan 3x। मेरे भाई सॉल्व करके आप बताओ जल्दी से कैसे करोगे। tan x tan 2x tan 3x, ऐसे करने में नानी याद आ जाएगी। अगर ये फॉर्मेट नहीं पता होगा तो नानी याद आ जाएगी। अरे सर मेरे नानी तो घर पर हैं तो कैसे याद आएंगी। अरे गधो, मेरे भी नानी जो हैं अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से करना पड़ेगा। चलो कहानी को आगे चलते हैं। अब देखो इस फॉर्मेट में पहले देखना पड़ेगा, ए बी सी आपका एंगल्स है, तो आप देखो किस फॉर्मेट बनेगा। हमारा ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे 3x हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और a c हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि a इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है, तो a हमारा 3x होगा, तो b हमारा 2x है, तो हमारा c जो है x है, तभी तो इक्वल होगा मेरे भाई, तभी तो इक्वल होगा। समझ रहे हो ना, तभी तो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल होगा ही नहीं। तो आप इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ tan, क्या मेरे भाई, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये आपका dx है। आप एक काम कर सकते हो इंटीग्रेशन में, जैसे आप डिफरेंशिएशन को अलग अलग बांट देते थे, आप इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन को हर एक के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखना tan 3x dx माइनस tan 2x dx माइनस tan x dx, ये है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, मीन्स टैकल करना पड़ेगा। अगर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन हमने नहीं बताया है, वो सब धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी सिर्फ जान लो कि log mod के अंदर sec x होता है प्लस c होता है। तो जैसे आप लोग क्या करते हो डिफरेंशिएशन में, क्या पढ़े थे, चेन रूल। आप क्या करते थे, इसमें जो है इंटीग्रेशन जो था वो इंडिविजुअल रहता है, मीन्स खुद इंटीग्रेट होगा, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में भरोसा किया था तो उसमें टूट गया, क्या टूट कर। अब इसमें क्या होगा, क्या इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल इंटीग्रेट होता है। इसमें आप अगर एंगल को लेट करो, पहले 3x को t मानो, 3x को जब t मानोगी, वो सब फॉर्मेट हम धीरे धीरे बताएंगे।
चलो अच्छा बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो जब मेथड स्टार्ट करेंगे, अच्छा रहने तो अभी नहीं, अभी सिर्फ आप बेसिक से सब कुछ जान लो, ये सब हम स्टार्टिंग में ही यही सब बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा लिखा जाएगा, क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेट करो। तो इसके लिए यही सब के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिवाइज करके आओ। अगर रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा, अगर रिवाइज नहीं कर, अगर चलो ठीक है, अगर नहीं करते हो कमेंट में लिखना, हम एक अलग सा वीडियो जो है 20 मिनट 15 या 20 मिनट का बना करके पूरा लेक्चर हम उसी में समराइज़ कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे चलते हैं। जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, धीरे 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 बेसिक टर्म जब हम ऐड करते हुए चलेंगे तो उसी में हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब हम कल से क्या करेंगे, हम कल से पहला टॉपिक उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वो सम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन करवाएंगे, फिर पार्ट्स बताएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में चले जाएंगे और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बताएंगे। आप तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों।